पोर्टल पर आमंत्रित करने के लिए वीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया पोर्टल स्टोरी सुनने के लिए। सर्वप्रथम अपने माता पिता को नमन करते हुए सभी आदरणीय को आदरणीय ग्रेड गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। पोर्टल पर जुड़े सभी साथियों एवं लाइफ लाइन को नमस्कार एवं जय आरसीएम। तो परिचय के कड़ी में मेरा नाम राम सूरत प्रजापति है। मैं मूलतः आजमगढ़ के छोटे से गांव हारीपुर का निवासी हूँ, लेकिन वर्तमान में मऊ जिले में के शहर में ही एक मकान बना के रहता हूँ। मैं बीएसएनएल से रिटायर्ड हूँ। एक क्लास 1 अफसर से टीडीएम एक पोस्ट होती है, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, उससे मैं रिटायर हूँ। रिटायर होने के बाद जो है मैं इसी मऊ में अपना रह रहा था और नौकरी के दौरान ही मुझे ऑफर आ गया कि क्या आप रिटायरमेंट के टाइम में काम करेंगे। उसके बाद भी मैं पुनः जो है यही मऊ से ही रह के करने लगा। तो थोड़ा मैं पारिवारिक स्थिति के बारे में बताऊं आप लोगों को कि मैं एक बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, जो कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। माता पिता जो है थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी थी उससे, और जो पैतृक काम अपना था उसको करके हम 4 भाइयों और 2 बहनों का पालन पोषण कर रहे थे और किसी तरह से हम लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ऊपर हम लोग पढ़ाई के लिए जाना हुआ, हाई स्कूल के बाद जो है कुछ दिक्कतें आने लगी, तो हमारे बड़े भाई परिवार की स्थिति को देख के बॉम्बे चले गए किसी के माध्यम से, और उनके वो नौकरी करने लगे। हमारे बड़े भाई साहब के ही सहयोग से हम जो है अपना हम लोगों की पढ़ाई भाइयों और बहनों की जारी रही और मैं उसी क्रम में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज एमएससी कंप्लीट किया। और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही माने ठीक ठाक होने के नाते कहीं जो है सर्विस की उस टाइम में भी चिंता नहीं थी, क्योंकि 83-80 के दौरान में जो है कोई भी सर्विस की दिक्कत नहीं। इंटर के बाद ही कई नौकरियां छोटी मोटी मिलती रहीं, लेकिन मैं 83 में जैसे ही अपडेट किया तुरंत ही मुझे दूरसंचार विभाग, अभी जल्दी ही पीएनटी डिपार्टमेंट से टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट माने पोस्ट एंड टेलीग्राफ अलग हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन में वैकेंसी निकली जेई की और मैं अप्लाई किया और वहां पर इंटरव्यू और छोटे से टेस्ट में मैं पास हो गया और कोई दिक्कत नहीं हुई। नौकरी मुझे तो कई मिली छोटी मोटी, लेकिन मैं दूरसंचार विभाग के जेई पद पर कार्य करने लगा, क्योंकि एक अपनी एक इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी कि मैं और बढ़िया जगह पर जाऊं और बढ़िया पोस्टें करूं। तो विभागीय परीक्षा दे के ही मैं बहुत शीघ्र ही एसडीओ बन गया और एसडीओ बनने के बाद जो है धीरे धीरे प्रमोशन होते होते मैं इस स्थिति पर पहुंचा कि टीडीएम पद तक पहुंचा और बहुत ही वैल्यूएबल पोस्टों पर मुझे महत्वपूर्ण पदों पर जो है जगह मिलती रही और उन जगहों पर मैं अच्छी तरह से काम किया। और पूरे ऑल इंडिया में की जॉब होने के नाते मैं आसाम में भी काम किया, वेस्ट बंगाल में, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना, ये सब होते हुए लास्ट में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, बलिया और मऊ इन जगहों से रिटायर हुआ। और लास्ट टाइम में जो है मुझे जो है तीनों जिलों का कार्यभार मिला देखने के लिए, मैं उसको सकुशल देखता रहा। और इसी दौरान जो है रिटायर होने के बाद मुझे एक बीबीएनएल ब्रांच है, पहले वो अलग था, बीएसएनएल की तरह ही था, डिजिटल इंडिया का काम उस टाइम बहुत जोरों में चल रहा था। तहत मुझे पुनः सेलेक्ट करके लोग इसमें नौकरी के लिए ऑफर किए कि आइए आप इसमें काम करिए और
इंटरव्यू वगैरह होने के बाद पुनः उन्हें दिल्ली से सेलेक्ट किया गया और कहा गया कि आप अपने ही क्षेत्र में देखिए। तो नौकरी के बाद ये लगा कि चलिए घर के पास ही रह के करना है, तो मैं पुनः ज्वाइन कर लिया। तो जो हम लोगों की पेंशन बनती थी, एक क्लास 1 की पेंशन 1 लाख प्लस ही होती है, तो उसके साथ साथ उसी पेंशन के बराबर यहाँ बीबीएनएल में मुझे सैलरी मिलने लगी और काम मैं कर ही रहा था। इसी बीच हमारे ग्रेट गुरु प्रमोद यादव जी हैं, वो विभाग में ही इस समय कार्यरत हैं, बीएसएनएल विभाग में। और अचानक कई बार आना जाना उनका ऐसा ही होता रहता था, तो कभी कभी थोड़ा मोड़ा चर्चा वो किए होंगे आरसीएम का, तो मैं उसको ध्यान नहीं दिया। और कई बार जो है, एक बार हमारे ग्रेट गुरु पाठक सर, रामबच्चन सर, ये लोग आए और कुछ चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। और अचानक जो है 17 मार्च 2023 को हमारे घर, वर्तमान में यहाँ सहायक महाप्रबंधक हैं मऊ में, बीएसएनएल में वंत कुमार जी, और हमारे ये दोनों लोग आए और आरसीएम के बारे में बताने लगे। मैं बैठा हुआ था तो ध्यान से सुना, क्योंकि कई बार ये लोग आए थे, लेकिन इस बार मैं थोड़ा ध्यान से सुना। और नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा कई लोग आके बताए हुए थे, तो कहीं मैं तो इस तरह नहीं ध्यान दे के काम किया था, लेकिन यहाँ पर प्रमोद जी की बातें कुछ समझ में आई, बड़े अच्छे तरह से उन्होंने बताया और मैं ज्वाइन हो गया। 17 मार्च 2023 को मेरी ज्वाइनिंग होती है इसमें। ज्वाइनिंग करने के बाद जो है, मैं देखा मेरे पास तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग करने का उस टाइम में मेन उद्देश्य था कि चलिए लोगों के बीच में हैं, ये 65 साल के बाद तो बीबीएनएल से भी मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद बेकार घर पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसा काम है कि जीवन पर्यंत इसको किया जा सकता है, जब तक हाथ पांव चलते रहेंगे, लोगों के बीच में आना जाना लगा रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा ही सर्विस पीरियड में पब्लिक रिलेशंस में रहा हूँ, तो इसलिए ये लगा कि नहीं, ये ऐसा काम है कि लोगों के बीच में आना जाना, संबंध बना रहेगा और लोगों के बीच में जीवन अच्छी तरह से बीत जाएगा। तो इसी आशा के साथ उस टाइम में पैसे की बहुत सोच लेके मैं नहीं आया, पैसे के बारे में उतना बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन इसमें आने के बाद लगा कि यहाँ तो बहुत कुछ है। अचानक एक बार जो है आजमगढ़ में जय नारायण कुकना सर की मीटिंग हुई। उस मीटिंग को सुनने के बाद लगा कि नहीं, ये करने लायक है और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद मैं पहले महीने में ही आके 4 दिन इतना मन से काम किया कि पहले ही महीने बिगनर बना। इसके बाद इसमें काम करने का धीरे धीरे मन बनने लगा। मैं यूट्यूब वगैरह से थोड़ा अध्ययन किया, तमाम लीडर्स को, जितने भी महान लीडर हैं इसके, उन लोगों का वीडियो और यूट्यूब पर सुना। सुनने के बाद जो है प्रमोद जी द्वारा, हमारे ग्रेट गुरु द्वारा बताया गया यूएस की तमाम कैसेटें हैं, 2-4 सुना। इसके बाद लगा कि ये तो बहुत महान काम है, ये केवल इसको बिजनेस के रूप में कहना ठीक नहीं है, ये तो एक तरह से अभियान है। अभियान तो है ही, एक क्रांति है जो देश में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती है, तो इसके साथ काम करना चाहिए। तो वहीं से थोड़ा विचार बदला। अप्रैल मार्च के बाद अप्रैल महीने में स्टार्टर हुआ, इसके बाद मई में ओपनर हुआ, इस तरह से क्रम बढ़ता गया। और बीच में मैं कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से काम तो नहीं कर पा रहा था, काफ़ी उसमें कुछ अपनी पारिवारिक दिक्कत तो नहीं उसको कहेंगे, कुछ व्यक्तिगत काम ऐसा था कि मैं करीब 6-7 महीना काम नहीं किया। और उसके बाद फिर जब काम समाप्त होने के बाद इसमें लगा, तो धीरे धीरे जो है लोगों से मिलना जुलना और करता रहा। मुझे बहुत इसमें परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो लाइफ लाइन हैं लोग, इन लोगों से पहले से भी परिचय था। मुझे कोई शुरुआत में मना नहीं किया,
शुरू में तो लोग ज्वाइन होते गए लेकिन एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि इसका रीजन और विजन जल्दी क्लियर नहीं होता है, तो लोगों को समझाने में तो टाइम लगता ही है। तो धीरे धीरे इसको करता रहा है, और पिछले 2024 में विनर हुआ, वहां से और महत्वाकांक्षा बढ़ी। इसमें अध्ययन करने से धीरे धीरे अपनी जानकारी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी। अभी भी मैं सीख रहा हूँ। पिछले जो है मार्च में मैं ये टेक्निकल क्वालिफाई किया, मार्च अप्रैल मई में क्वालिफाई किया, और इसी सितंबर में पर्ल की पिन जो है चीफ टेक्निकल की हुई। ये सब योगदान और सहयोग और जानकारी हमारे ग्रेट गुरु प्रमोद जी, जसवंत जी, R.K. यादव सर, राम बच्चन सर, महेंद्र सर और पाठक सर, इन लोगों का माने महान कृपा रही कि इन लोगों के निर्देशन में मैं काम किया, इन लोगों की बातों पर ध्यान दिया, और जैसा जैसा लोग बताते गए उस तरह से मैंने काम किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। ये तो मेरी, हालांकि किसी तरह की मुझे उस तरह से भी दिक्कत नहीं है, हर तरह से माने दिया हुआ सब कुछ है। माने रहने के लिए जो एक लाइफ लोग समझते हैं वो लाइफ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लाइफ इसकी है RCM की, ये लाइफ शायद नौकरी में मैं नहीं एंजॉय कर पाया, और उसे वर्तमान में मैं इस समय एंजॉय कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि इसके लिए टाइम देने की आवश्यकता है, बिना टाइम दिए हुए नहीं हो सकता है। हमारे साथ में जो लोग भी काम करते हैं, हम लोग मिल के कर रहे हैं इसको, सभी लोग जो है इसमें प्रयास कर रहे हैं। ना तो सुनने को बहुत मिलता है, लेकिन ना पाना नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि संपर्क में लोग सर्विस वाले हैं, लोगों को थोड़ा सा झिझक, लेकिन जो लोग समझ गए हैं इसका, अगर रीजन विजन क्लियर हो गया और RCM पर पूरा विश्वास कर लिए हैं, तो सभी लोग इस को कर रहे हैं, और इसको जो है बहुत बड़ा करने का अभी मैं गुरुओं के सानिध्य में रह के सीख रहा हूँ, और सीखते हुए इसको बहुत बड़ा करूँगा। इसी का करीब समय समाप्त हो रहा है, तो पुनः